जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी होंगे। आज मैं रात के 2 बजे ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने ऐसा कुछ देखा है सोशल मीडिया पे जिसने मुझे इतना बेचैन कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरी इन बातों को समझते हैं, लेकिन आप कह नहीं पाते हैं जो मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ। हम लोग मार्च के महीने से लेके अब तक मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 4-5 महीने होने को आए। पूरी तरीके से काम बंद है सबका, पूरी तरीके से शिक्षा बंद है, पूरे तरीके से रोजगार बंद है, पूरे तरीके से सब कुछ बंद है। एवरीथिंग बंद है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो खुला हुआ है, सब कुछ बंद है। हमें बस केवल वही चीज़ें मिल रही हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, राशन, दूध, ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें। बाकी सारी चीज़ें बंद है। किस लिए? क्योंकि लोग बोल रहे हैं दुनिया में बहुत बड़ी महामारी फैली है जिसकी वजह से लाखों लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। लेकिन मैंने आज तक न कोई ऐसा केस देखा है, ना ही किसी को मरते हुए देखा है, और ना ही किसी को ऐसा देखा है जिसके अंदर ये बीमारी है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो या बहुत ज़्यादा उसने झेला हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक सच्चाई बात आपसे कहना चाह रही हूँ। मेरे गांव में एक फैमिली है अभी भी। उनकी फैमिली में 7 लोगों को ये बीमारी हुई। पूरी फैमिली में से सबको हॉस्पिटल में ले जाया गया, और जिसको ये बीमारी थी वो दिल्ली से आया हुआ था अपने घर। तो वो पूरे क्वारंटाइन में था। ना घर वालों से किसी प्रकार का मिलना न जुलना, किसी भी प्रकार का किसी से कोई टच में नहीं था। वो दूर रहता था, काफ़ी दूर। गांव में होता है ना, गांव में जहाँ खेत खलिहान होते हैं वहाँ पे आदमी 1-2 कमरा बनवा लेता है, वहाँ पे गाय वाय रखता है, वैसा कुछ उनके लिए रखता है। और उसके लिए अपना भी बना लेता है कि खेती गृहस्थी की बहुत सारी चीज़ें होती है जिनकी हमें देखभाली करनी होती है। तो वो वहीं रहता था अपने बाड़े पे। तो उसको ये बीमारी हुई। घर वाले खाना पीना भी ले जाते थे, उसको दूर से देते थे। कोई उसके पास नहीं गया, कभी कोई उससे मिला नहीं। लोग उससे दूर से ही बात करते थे, कोई उसके नज़दीक नहीं गया। कम से कम 10 कदम तक दूर उससे लोग रहते थे। किसी भी उसके बर्तन अलग थे, उसके सब कुछ अलग थे। किसी प्रकार का किसी से कोई मेल मिलाप नहीं था। उसके अंदर ये बीमारी मान लो आ गई क्योंकि वो बाहर से गया था, ठीक। उसके घर वालों को भी सबने बोला कि चलो तुमको ये बीमारी है तो तुम्हारे घर वालों को भी हो सकती है। वो इतना सीरियस था, इतना सीरियस था। मैंने तो देखा नहीं क्योंकि मैं तो काफ़ी दूर हूँ अपने घर से, लेकिन मेरे गांव वालों ने बताया कि वो इतना सीरियस था कि मैं आपको क्या बताऊँ कि वो इतना परेशान था, इतना परेशान था कि किसी को विश्वास नहीं था कि वो कभी बचेगा। लेकिन मैंने कुछ समय बाद फिर मुझे भी बहुत चिंता थी। मुझे लगा कि हाय पता नहीं क्या होगा उनकी फैमिली का। पूरी फैमिली में ताला बंद, सबको हॉस्पिटल में ले जाया गया, सब हॉस्पिटल में गए। और मैं आपको बता दूं कि जब वो दिल्ली से आया तो वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल गया तो उसने बताया कि मुझे 7 दिन लगे। 7वें दिन में पूरी फैमिली घर आ गई उसके साथ। 7 दिन में ही सब कुछ कैसे ठीक हो गया मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। पूरी फैमिली अच्छी, वो आदमी अच्छा। तो सबने उससे पूछा कि हॉस्पिटल में गए तो तुम्हारा क्या इलाज हुआ, तुमने कौन सी दवा खाई, क्योंकि दवा तो है नहीं, कुछ भी है नहीं, लेकिन तुम ठीक कैसे हुए, कुछ तो बताओ। पहले तो वो बताने को तैयार नहीं था। बोले कि नहीं मैं ये सब बता नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे बाउंडेशन है। मुझे बहुत सारी चीज़ें समझा के हॉस्पिटल से भेजी गई हैं कि नहीं तुम ये सब चीज़ें किसी को नहीं बताओगे। लेकिन फिर भी गाँव के लोग ही होते हैं, कब तक बातें छुपाते। तो उसने ये बातें साझा की। उसने बताया कि हम वहाँ गए तो हमने खांसी की दवाई पी, पैरासीटामोल खाया, तो इससे मेरी बीमारी दूर हो गई। तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि लाखों लोगों का जो जान जा रहा है तो
उनको हॉस्पिटल में पैरासीटामॉल खिलाकर ठीक किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति घर पे भी तो बैठ के पैरासीटामॉल खाकर ठीक हो सकता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की क्या ज़रूरत है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि जब हमें खांसी की दवा पिला के हमको ये बीमारी हमसे ठीक हो रही है, या तो हमें पागल बनाया जा रहा है या हम पागल बन के बैठे हुए हैं, हम ये समझ रहे हैं। हमने बहुत लोगों को भूखे मरते हुए देखा है, जो कि मैं बाहर निकलती नहीं हूँ क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब सारी चीज़ें देखते हुए। सब जब देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आम लोगों को ही ये बीमारी क्यों हो रही है, किसी नेता को नहीं हुई। आज तक तो हमने नेता के को किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी आ गई है, इतनी बड़ी महामारी है, आप हर जगह देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे कहीं भी देखिए, हर जगह सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हर जगह इलेक्शन जो हुआ है उसको लोग डिजीज कर रहे हैं, उसको लोग मान नहीं रहे हैं, उसका सब लोग ये कर रहे हैं कि चलो जो भी है, सब जगह सत्ता परिवर्तन में लगे हुए हैं, यहाँ तख्ता पलट हो रहा है, वहाँ तख्ता पलट हो रहा है, कोई नेता एमएलए इधर आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई होटल में है, कोई कहाँ है, सब लोग सभाएं करने में लगे हुए हैं, सब लोग सब कुछ खुला है। किसी को तो आज तक नहीं हुआ, बड़े बड़े जो भी नेता हैं, जो भी जैसे भी हैं, उनको नहीं हुआ। एक साधारण एक आम इंसान जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए 150 रुपये कमाता है, उसी को के अंदर ये बीमारी कैसे है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप मुझे इन बातों का जवाब दे दीजिए कि एक साधारण इंसान के अंदर ही ऐसी बीमारी क्यों फैल रही है। क्या हमें महामारी के नाम पे पागल बनाया जा रहा है, या हमें, या इस बीमारी के पीछे कुछ और षड्यंत्र है, या जो भी लोग कर रहे हैं अंदर। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि हम तो किसी के घर जाकर देख नहीं रहे हैं, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो हमें अंदर से परेशान कर रही है, जो मैं आपको प्रूफ के साथ अगली वीडियो में मिलूँगी। मेरी आज की वीडियो यही तक है, जो मुझे कंफ्यूज कर रही है, हो सकता है आपको भी कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में ये महामारी है, या हमें सिर्फ महामारी के नाम से डराया जा रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो या हमारे विचार थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या जो विचार मेरे मन में चल रहे हैं वो आपके मन में भी हैं या नहीं है। मैं बस आप लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि जो परेशानी मुझे परेशान कर रही है, क्या वो आपको भी परेशान कर रही है, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या गलत है, ये मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी सोच सही है या गलत है। धन्यवाद। राधे राधे।